यूपी में प्रधानी चुनाव को लेकर सस्पेंस हुआ खत्म। 2026 में नहीं पिटेगी मुनादी, अभी करना होगा इंतजार। योगी सरकार ने तैयार कर लिया रोड मैप। ग्राम प्रधानों का होगा 1 साल का प्रमोशन। अब विधानसभा के बाद ही प्रधानी के लिए पड़ेंगे वोट। पंचायती राज मंत्री की मेहनत और दलील हुई बेअसर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय एक अजीब सा सन्नाटा है। वो सन्नाटा जो किसी बड़े फैसले से पहले नहीं बल्कि फैसले के टल जाने के बाद आता है। पिछले 1 साल से गांव-गांव में चुनावी हलचल थी, गलियों में चहल पहल थी, चौपालों पर रणनीतियां बन रही थी और हर दावेदार अपनी जीत की जमीन तैयार करने में लगा था। कोई चाचा चाची के घर जाकर आशीर्वाद ले रहा था तो कोई भैया भाभी को शहर के महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाकर रिश्ते मजबूत कर रहा था। युवा वोटर्स को साधने के लिए मैदान में क्रिकेट और गुल्ली डंडा तक खेला जा रहा था। यानी लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई गांव पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका था। लेकिन 24 अप्रैल आया और चला गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, जिस दिन को लेकर उम्मीद थी कि सरकार चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगी, वो दिन भी खामोश गुजर गया। न कोई घोषणा हुई, न कोई संकेत मिला। अब साफ होता जा रहा है कि इस साल पंचायत चुनाव होना लगभग नामुमकिन है। चर्चाएं तो यहाँ तक हैं कि ये चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे और संभव है कि पंचायत और नगर निकाय चुनाव एक साथ कराए जाएं। ये स्थिति सिर्फ चुनाव टलने की नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के धीमे पड़ने की है। पंचायत चुनाव केवल सत्ता की दौड़ नहीं होते बल्कि गांव के विकास, स्थानीय नेतृत्व और जनता की भागीदारी का आधार होते हैं। ऐसे में लगातार देरी कई सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि आरक्षण सूची तय करने में देरी हुई। पंचायत चुनाव से पहले सीटों का आरक्षण तय होता है जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं। ये प्रक्रिया हर चुनाव में नए सिरे से होती है ताकि सामाजिक संतुलन बना रहे, लेकिन इस बार ये प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो पाई। हैरानी की बात तो यह है कि जिस आयोग को ये काम करना है उसका गठन तक नहीं हो सका। अगर सब कुछ समय पर होता तो मई 2026 तक चुनाव हो सकते थे, लेकिन अब हालात बिल्कुल अलग हैं। प्रशासनिक तैयारियां भी अधूरी बताई जा रही हैं। पंचायत चुनाव छोटे स्तर का चुनाव नहीं होता, इसमें लाखों कर्मचारी लगते हैं, हजारों मतदान केंद्र बनाए जाते हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी बड़े स्तर पर करनी होती है। इन सब में देरी का असर सीधे चुनाव की तारीख पर पड़ता है। एक और अहम वजह मतदाता सूची का अपडेट न होना। पंचायत चुनाव में ग्राम स्तर पर वोटर लिस्ट तैयार होती है जिसमें नाम जोड़ने हटाने की प्रक्रिया चलती है। अगर इसमें गड़बड़ी की शिकायत आती है तो सुधार के लिए समय देना पड़ता है और यही वजह है कि चुनाव कार्यक्रम आगे खिसक जाता है। इस बार एक और बड़ा फैक्टर सामने आया है, जातिगत जनगणना। उत्तर प्रदेश में इस समय ये प्रक्रिया चल रही है और प्रशासनिक अमला उसी में व्यस्त है। ऐसे में पंचायत चुनाव कराना लगभग असंभव माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार मौजूदा प्रधानों का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये फैसला भी विवादों में आ सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में तय समय पर चुनाव होना ही सबसे बड़ा सिद्धांत होता है। हालांकि सरकार के कुछ मंत्री जैसे ओम प्रकाश राजभर पहले दावा कर चुके हैं कि चुनाव तय समय पर हो जाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही इशारा कर रही है। मामला अदालत में भी लंबित है और अंतिम फैसला कोर्ट के आदेश के बाद ही साफ हो जाएगा। अगर हम पंचायत चुनाव की अहमियत समझें तो ये सिर्फ एक स्थानीय चुनाव नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र की नींव है जिसे 73वां संविधान संशोधन के जरिए मजबूत किया गया था। 1993 से लागू इस व्यवस्था ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया और ये सुनिश्चित किया कि हर 5 साल में चुनाव अनिवार्य रूप से कराए जाएं। भारत में पंचायत व्यवस्था की जड़ें बहुत पुरानी है। प्राचीन समय से ही गांव स्तर पर पंचायतें प्रशासन और न्याय का काम करती रही हैं। ब्रिटिश काल में ये व्यवस्था कमजोर हुई, लेकिन आजादी के बाद इसे फिर से मजबूत किया गया। 1957 में बनी बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, जो आज भी लागू है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। आज पंचायत चुनाव सिर्फ वोटिंग की प्रक्रिया नहीं बल्कि जनता को सीधे शासन से जोड़ने का माध्यम है। जब ये चुनाव समय पर नहीं होते तो सबसे ज्यादा असर गांव के विकास और जनता की भागीदारी पर पड़ता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्रशासनिक कारण देरी की वजह है या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति भी है? क्योंकि जब लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी कमजोर पड़ती है तो उसका असर पूरे सिस्टम
परचम पर पड़ता है। उत्तर प्रदेश के लाखों मतदाता अब भी इंतजार में है कि भाई कब उन्हें अपने गांव का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलेगा, लेकिन फिलहाल ये इंतजार लंबा होता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।